व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में त्रिकोणमिति में डिस्कस कर लिए हमने क्वेश्चन नंबर 260 तक, और आज हम 260 से आगे के डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पर कोने में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर है 261। ठीक है, आप अपने नोट्स को बना करके चलें और साफ साफ नोट करें। ठीक है, सबसे पहले आप मेरी बात को सुनेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा 261। कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अपॉन में दिया हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट्स का यूज होगा। देखिए कैसे करना है, ध्यान देना। देखो, सबसे पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता के चलूंगा। आप लोगों ने ये फॉर्मूला बखूबी जानते हैं आप लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, बात की जाए माइनस वाले फॉर्मूले की, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में सारी वैल्यूज कैसे आएंगी आपकी, प्लस आएंगी। ठीक है, पूरा कैलकुलेटिव सवाल है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको बस समझ लें। फॉर्मूला क्या खुलेगा ऊपर, ध्यान दो जरा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में इसका स्क्वायर होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, नीचे क्या जाएगा आपका, नीचे आएगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, सिमिलरली इधर लिखेंगे माइनस करके। ठीक, माइनस करके क्या लिखेंगे, यहां पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ गए? ठीक है, समझ गए, अच्छे बच्चे हो। देखो अब नीचे क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ये अब देखो सिंपल सा, अब आप सभी को दिखाई भी दे रहा है जैसे क्या होगा, ये जो सेम पार्ट है ये आप उसमें कट जाएंगे। ठीक, यहां से जो होगा माइनस वाला और ये माइनस वाले पार्ट कट जाएंगे। ठीक, फिर आपका बचेगा क्या, एक चीज बड़े ध्यान से गौर करने वाली है यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर हो गया आपका 1 माइनस माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर प्लस था। ठीक, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिर से हो गई 1, और ये प्लस का कोस थीटा और इंटू साइन थीटा। ठीक, अगर आप पूरे को ध्यान से देखिए, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कट गए, 1 और 1 क्या जाएंगे आपके 2। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेटिव है, कोई इसमें शॉर्टकट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और ना ही इसमें कोई शॉर्टकट लग सकती। टोटल कैलकुलेटिव है, एज इट इज कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 262, क्वेश्चन नंबर 262। देखिए 262 आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 262 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन इजी है बहुत ज्यादा, और आप जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं आपने वैसे ही ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सुन लो, ध्यान से सुनेंगे। देखो ध्यान से सुनो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कोट 10 डिग्री इंटू कोट 20 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोट 70 डिग्री।
और इंटू कोट 80 डिग्री। देखो कोट 10 डिग्री और 80 डिग्री मिल करके क्या बन जाएंगे आपके 90 डिग्री, ये हो जाएगा 1। ऐसे ही कोट 20, कोट 70, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बचेगा क्या बीच में, कोट 60, कोट 60 बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बचेगा, कोट 60 सारे हो चुके हैं 1। कोट 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3 और यही आपका बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। सही मायनों में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम से मन में ही आंसर कर दोगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 263, देखिए 263 में क्या कहोगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है, इसका मतलब थीटा पॉजिटिव है और 0 से 90 के बीच है। समझ गए ना? ठीक है, अरे समझोगे कैसे नहीं, इतना तो आसान है। आसान चीजें तो आप एकदम से समझ जाते हो, होशियार बच्चे हो भाई। ठीक है, चलो। और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर √3। 263 थीटा के बारे में जान लिया। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर दे दिया गया है आपको कितना, √3। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोसेक थीटा। ठीक, वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की। सबसे पहले ये इक्वेशन ध्यान में रखते हुए आप एक बात सोचेंगे। क्या बात सोचेंगे आप, एक चीज देखो यहां पर, कोसेक थीटा और कोट थीटा में आपको कोई रिलेशन बताया गया है क्या? कोसेक थीटा और कोट थीटा में कोई रिलेशन बताया गया है क्या? एकदम से आवाज आएगी, जो बच्चा ध्यान से रेगुलर पढ़ रहा है, हाँ सर क्यों नहीं बताया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन नहीं है कोट है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1। समझ गए? ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, बड़ा मजा आएगा क्लास में अगर आप एक एक चीज को ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो प्यार से समझो, बहुत ही प्यार से। देखो इसको हम क्या करेंगे, एक बार माइनस में खोलेंगे, एक बार प्लस में खोलेंगे। तो ये क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, कोसेक थीटा और कोट थीटा प्लस में खुला, और एक बार कैसे खुलेगा ये माइनस में। ठीक, कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा और बराबर कितना है 1 है। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्या दी हुई है, √3। इस वैल्यू का यूज करेंगे √3 इंटू ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज बच जाएगा और बराबर कितना जाएगा 1। समझ गए? ठीक, ब्रैकेट बचा पूरा का पूरा ऐसे ही। √3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। ठीक, समझ गए? ठीक है, फाइनली आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास यहीं से देख लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है वो आई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक, चलो इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। आपने क्या निकालना है, कोसेक थीटा। एक बात देखो, ये एक इक्वेशन आपके पास क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर √3। दूसरी इक्वेशन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/√3। सिंपली अगर आपसे कोसेक थीटा की जगह आपसे कोट थीटा भी पूछा जाता तो आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, लेकिन जो पूछा गया वही निकालेंगे। ठीक, क्या पूछा गया आपसे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा निकालने के लिए हमें कोट को गायब करना पड़ेगा, ये देखो ये कोट को गायब करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट के साथ इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। ऐड करने से माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा, कोस नहीं है कोट है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोसेक थीटा कोसेक थीटा क्या हो जाएंगे, 2 कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आएगा आपका 4/√3 और 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 काट देंगे, कितना आएगा 2/√3। ठीक, कोसेक में ये वैल्यू किसकी होगी, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये कोसेक 60। तो आपसे क्या पूछा गया है, अच्छा डायरेक्टली, ठीक है थीटा नहीं पूछा, डायरेक्टली आपसे कोसेक थीटा पूछा गया, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2/√3, 2/√3। ठीक है, चलिए तो हम अपने आंसर तक जो है पहुंच गए हैं, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 264 पर। चलिए, ठीक है, बहुत आसान है, बस आप प्यार से समझें और आप नोट करते चलें। देखिए साथियों, धीरे धीरे गर्मी जो है बहुत बढ़ने लगी है आजकल, आप जानते हो। ठीक, तो गर्मी की वजह से
बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गर्मी में, बार बार प्यास लगती है बीच में, ठीक, पसीना आता है और गुस्सा भी आता है थोड़ा थोड़ा कि आप लोग जो है वीडियो को प्यार नहीं देते हैं, ठीक, ठीक है। ऐसा मत कीजिए आप लोग कि कोई व्यक्ति आप लोगों के लिए और केवल केवल आप लोगों के लिए अपना फायदा ना देख करके, कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते सब हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हमें कुछ पता नहीं है, हम सब जानते हैं कौन बच्चा साथ दे रहा है, कौन जो है साथ नहीं दे रहा, ठीक। आपसे मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा करता है वो करेगा और जो करना नहीं चाहता वो नहीं करेगा, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 264 क्या है, कोसेक थीटा प्लस सॉरी कोस अल्फा प्लस सेक अल्फा 264, इसमें दे दिया गया आपको √3, ठीक है। और वैल्यू फाइंड आउट क्या करनी है, कोस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट बता के चलूंगा, ठीक, और उसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप वो पॉइंट ही ध्यान में रख करके चलेंगे। क्या पॉइंट है, सपोज कीजिए आपको a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, सपोज कीजिए आपको a प्लस बी की वैल्यू दी गई है √3 और आपसे निकालने के लिए कहा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जो बच्चे साथ साथ अलजेब्रा कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो करना क्या होता है इस सवाल में, यहाँ पर अगर आप दी हुई या एक फॉर्मूला अगर आपकी हो a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला होगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये सभी जानते हैं फॉर्मूला। आपने वैल्यू कौन सी निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इधर रखेंगे, जो निकालना है उसको एक तरफ ही रखेंगे। ये जो बचा हुआ पोर्शन है पूरा का पूरा, इसको उठा करके इधर लेके आएंगे, तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ रहे हैं, ठीक है, समझते हैं आप लोग। तो यहां पर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, ये रही, ठीक, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ, ठीक है। तो आराम से हम यहाँ ये वैल्यूज रख करके अपने आंसर तक हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, रोक करके वीडियो को नोट कर लेना, मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, पॉइंट क्या है, ठीक, ये आपके समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल को करने के लिए। सवाल भी काफी बड़ा नहीं है, आसान सवाल है। देखो जरा ध्यान से, क्या करेंगे हम, इस यहां पर कोस अल्फा प्लस सेक अल्फा इसका होल क्यूब लेके चलेंगे, ठीक है, और वैसे ही फॉर्मूला अपना ओपन करेंगे, कोस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा, ठीक है, प्लस 3 कोस अल्फा इंटू सेक अल्फा ब्रैकेट कोस अल्फा प्लस सेक अल्फा, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक काम यहीं पे खत्म करके चलेंगे हम, कोस अल्फा इंटू सेक अल्फा, तो बहुत पहले बता चुका हूं आपको, दूसरे या तीसरे पार्ट में, ये आपस में कट करके क्या बनते हैं, 1 बनते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है, ये कट गया। वैल्यू आपको निकालनी है कोस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा, तो जो बचा हुआ पोर्शन है 3 और ये ब्रैकेट, ये पूरा इधर लेके आ जाओ उठा करके। तो जब ये इधर आएगा तो आपके पास केवल क्या बचेगा, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरी वैल्यू सेम है इसके अंदर, पावर 3 हो गई, ये इधर आएगा -3 और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, ठीक है, ये वाला ध्यान से समझते चलो। तो इधर क्या हो गया आपका, कोस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा, ठीक। आपके पास कोस अल्फा प्लस सेक अल्फा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, √3 आ जाएगी, ठीक, और यहाँ पर भी वैल्यू आपकी क्या आएगी, √3 आएगी, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या आएगी, 3√3, समझ रहे, ठीक है।
-3√3, ये कट करके आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक, अब इसके आप शॉर्ट ट्रिक देखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, बड़ी आसान सी शॉर्ट ट्रिक है। मैं यहाँ पर एल्जेब्रिक टेक्निक का यूज करूंगा, एल्जेब्रिक मेथड का यूज करूंगा, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। जो बच्चे रेगुलर जो है अलजेब्रा की वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये पॉइंट्स पता है। आपको अलजेब्रा का फायदा यहाँ पर भी मिलेगा। क्या याद कीजिए, ऐसा होता था a+1/a बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, आपसे ये √3 दिया हुआ है और आपसे a³ + 1/a³ की डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई है। अब देखो एक बात ध्यान दो, कैसे मैं ये पॉइंट को यहाँ पे आपको समझाऊंगा। इस वैल्यू का उल्टा ये दिया हुआ है, यानी कि a का उल्टा ये क्या है 1/a। ठीक, ऐसे आप देखो कोस का उल्टा क्या है यहाँ पर सेक है, समझ रहे हो, कोस का उल्टा क्या है यहाँ पर सेक है। ठीक, तो बात तो वही हो गई ना, एक वैल्यू ये तो इसी का उल्टा इसके साथ दिया हुआ है, तो इसी वैल्यू का उल्टा इसके साथ दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करते थे डायरेक्टली निकालने के लिए, इसकी पावर 3 करते थे, √3 की पावर जब 3 करेंगे कितना आएगा 3√3। ठीक, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहां से क्या करना होता था माइनस। ठीक है, क्या माइनस करते थे, इसी वैल्यू का 3 गुना, इसी वैल्यू का 3 गुना, और आंसर हमारे पास क्या आता था 0। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी यही रहेगा। आपने क्या निकालना है a³ + 1/a³, तो इसमें आप क्या करेंगे 3 पावर करेंगे और माइनस करेंगे इसी का 3 गुना। तो जब 3 गुना घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई शॉर्ट ट्रिक आपके लिए होगी। पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद मैंने आपको छोटा करके समझाया। ठीक है, ठीक, अगर सच में आपको लेक्चर समझ में आता है तो इसको चारों ओर घुमा भी दिया करो, ठीक है ना, ऐसा मत करो आप लोग, गर्मी बहुत है। ठीक, किस दिन गर्मी में दिमाग खराब ना हो जाए, बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, किस दिन गर्मी में दिमाग खराब हो गया ना तो मैं लंबे रेस्ट पे चला जाऊंगा। ठीक है, लंबे रेस्ट पे मत जाने दीजिए। ठीक, समझ के चलिए, जो आपको अपना काम दिया गया वो कीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो को चारों तरफ घुमाओ। ठीक, जो बच्चा ईमानदारी से वीडियो को शेयर करता है, लाइक करता है और कमेंट करता है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के जाएगा, यस सर, बस इतना लिख के जाएगा जो करता है दिल से। जरूर इग्नोर मत करना, ध्यान देना। अगर इस वीडियो के नीचे, बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सीरियसली दिमाग में बैठा लेना, अगर 50 कमेंट नहीं आए, ध्यान से सुनना, अगर 50 कमेंट यस यस लिखे हुए नहीं आए तो आपको त्रिकोणमिति का अगला पार्ट आप भूल जाओ बिल्कुल। त्रिकोणमिति मैं छोड़ दूंगा बीच में। ठीक, जो कुछ भी मैं छोड़ता हूँ केवल आप ही की गद्दारी की वजह से मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, आप लोग को दूसरे की मेहनत नहीं दिखाई देती, केवल आपको अपना फायदा देखना है हमेशा। सर त्रिकोणमिति करा दो, सर ज्योमेट्री करा दो, सर अलजेब्रा करा दो, सर ये करा दो, सर वो करा दो। अरे भाई सर तो करा देंगे, सर तो आपसे कुछ मांगते ही नहीं है। सर तो आपसे वो चीज मांगते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक, पसीना तो देख लो चेहरे पे, इसकी तो शर्म कर लेना। ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानना, कोई मैं आपको गंदी बात नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, आपका परिवार है, आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ध्यान देना, बंद हो जाएगी आज के बाद त्रिकोणमिति अगर आपने 50 कमेंट ये नहीं आए, और ऑनेस्टली आने चाहिए, ईमानदारी से। जो बच्चा शेयर नहीं करता वो ना करे कमेंट, जो करता है वो करेगा केवल कमेंट। ठीक, जो नहीं करता वो देशद्रोही है बस। ठीक, वो देशद्रोही है मेरी नजरों में, क्योंकि मैं फ्री पढ़ाने का मतलब है अपने देश की सेवा करना, आप लोगों की सेवा करना। अगर वो बच्चा ईमानदारी से मेरा साथ नहीं दे रहा तो वो पक्का देशद्रोही है, 100% देशद्रोही है वो बच्चा जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। उस जैसे बच्चे को देशद्रोही बोलूंगा मैं, और खुल के बोलूंगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 265, क्वेश्चन नंबर 265। देखो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखो कैसे समझाऊंगा। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। ठीक है, और साइन अल्फा साइन थीटा निकलवा रहा है। याद कीजिए कल के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी। ट्रिपलेट में क्या बताया था, एक तो बताया था 3 4 5, ठीक है, 7 24 25 5
12, 13 इस तरह से ट्रिपलेट बताई थी। 2-3 ट्रिपलेट और हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिनका मोस्ट ऑफ केसेस में यूज होता है। तो अगर 4-5 दिए हुए तो हमारा क्या होगा, 3 होगा, 3-4 दिए हुए तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 4 और 3 दिए हुए हैं। अब तीसरी जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। अब आपको डिसीजन ये करना है कि ये 5 क्या आया, ध्यान से समझो। 10 में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये क्या आएगा आपके पास, हाइपोटेनियस आपके पास आ जाएगा कर्ण। आपने क्या निकालना है, साइन थीटा। इतना समझाने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी समझ लो, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, 4, कर्ण कितना आया, 5। देखो कितनी तेजी से आंसर आ गया। आंसर कितना है आपका, 4/5। क्या इससे आसान हो सकता है, अरे बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक, 1 नंबर पक्के हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे। ठीक, छोटे छोटे एग्जाम्स में, यहाँ तक कि कभी कभी सीजीएल का जो प्री एग्जाम है वहां पर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ठीक है, आप ध्यान रख के चले। सीएचएसएल हो आपका, एसएससी एमटीएस हो या रेलवे हो, कभी कभी बहुत छोटे क्वेश्चन आपसे पूछता है। छोटे क्वेश्चन आपसे ना छूटे, बड़ा छूट जाए ठीक है, बड़ा सबके लिए टफ होगा, छोटा नहीं छूटना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 266। देखिए 266 क्वेश्चन क्या है। 266 में दिया हुआ है कोट 30 माइनस 75, कोट 30 डिग्री माइनस कोट 75 अपॉन tan 15 माइनस tan 60, tan 60। बस सिंपल आपको कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से क्या देखना है, समझेंगे। यहाँ पर ये कोट कोट दिखाई दे रहे हैं और ये tan tan दिखाई दे रहे हैं। या तो आप ऊपर की साइड को पूरा चेंज कर लो या फिर आप नीचे की साइड को पूरा चेंज कर लो। फायदा क्या होगा, देखो जब हम इसे चेंज करेंगे, कोट थीटा को मैं आपको बता चुका हूं, ये बदलेगा हमारा tan 60 में। ठीक, ये बदलेगा हमारा tan 15 डिग्री। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिखा चुका हूँ। इसको एज इट इज रखो, tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। ठीक है, जब ये कटेगा कितनी बार कटेगा, -1 बार। तो -1 क्या होगा आपका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 267। 267 देखिए 267 क्वेश्चन नंबर 267 इजी है। देखो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। ठीक है, बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे पता है आपके क्वेश्चन रट गए आधे से ज्यादा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, और आपसे क्या करवा रहा है वो, उसने कहा है क्यू इंटू पी स्क्वायर -1 को बताओ क्या होगा कैलकुलेट करके। देखो ध्यान से समझो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, सीधे सीधे ये यहां रखना है पी को पी की जगह और क्यू को क्यू की जगह। देखो क्यू जब आप यहां पे रखोगे, सबसे पहले क्यू को आप साइन कोस में चेंज कर लो, जो क्यू की वैल्यू है। जब आप साइन कोस में चेंज करोगे तो ऊपर बनेगा आपका, यहां पर बनेगा साइन थीटा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वैल्यू आपके पास आएगी क्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहां रखेंगे। तो ये वैल्यू हमने रखी है क्यू की जगह, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट पी स्क्वायर, जब हम पी का स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखो, जब पी का स्क्वायर करेंगे तो ये अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। पीछे क्या है, -1 है। ठीक, ये बनेगा, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वैल्यू क्या बना रही है मिलकर के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा 1। इस 1 से ये -1 कट जाएगा, समझ रहे हो।
ये बचा आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि सब कुछ पार्ट ऊपर है और यही सेम पार्ट नीचे है, ये कट जाएगा। ठीक, ये कट चुका है, क्लियर है ना? ठीक है, तो आपके पास क्या बचा फाइनली, ये 2 बचा और आपके पास ये बचा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ध्यान दो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसकी वैल्यू है? पी की, तो यहां पर इसको हम क्या रख देंगे? पी। तो आपको आंसर आएगा 2p। समझ गए? ठीक, सच बताना, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे? अच्छे लग रहे हैं? अच्छे क्यों नहीं लगेंगे जब क्वेश्चन ही अच्छे हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 268। देखो 268 में क्या कहा गया, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। देखो 268 में वैल्यू है साइन 3 अल्फा माइनस बीटा, साइन 3 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और कोस 2 अल्फा प्लस बीटा, कोस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ये दिया हुआ है। आपसे क्या कहा गया है? tan अल्फा निकालना है, बहुत ही ज्यादा आसान। जो बच्चे आगे आगे के क्वेश्चन करके चलते हैं उन्होंने कर लिया होगा। देखो कैसे करेंगे, सीधा क्या कर लो, ये देख लो साइन में ये 1 वैल्यू कब बनती है? आप जानते हैं साइन 91, तो 3 अल्फा माइनस बीटा क्या जाएगा? 90। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 1। ये देख लो कोस में 1/2 कब बनेगी? तो आप जानते हो कोस में 1/2 बनती है 60 पर। ठीक, तो कंपेयर कर देंगे, कितना आ गया? 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने इसको सेकंड नाम दे दिया। आपने निकालना है tan अल्फा, यानी कि आपको केवल यहाँ से अल्फा निकालने की जरूरत है। सीधे हम इनको कर दे रहे हैं ऐड। ऐड जब करोगे प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, 3 अल्फा 2 अल्फा विल बी 5 अल्फा एंड ये कितना जाएगा? 150। जब 150 हो गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 30 आ गया। तो डायरेक्टली कितना निकालना है? tan 30। अल्फा की जगह कितना रखेंगे? 30। तो tan 30 विल बी 1/√3 और यही आपको क्या होगा? एकदम से सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 269, क्वेश्चन नंबर 269। देखिए 269 क्या होगा? 2 साइन अल्फा प्लस 15 कोस पर अल्फा, 2 साइन अल्फा प्लस 5 15 है यार, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7। आपसे निकालने के लिए बोला गया है कोट अल्फा। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करेंगे? देखो ध्यान से, काम क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 2 साइन अल्फा है ना, इधर क्या है? कोस अल्फा। कोस अल्फा को हम साइन के टर्म में यहाँ पे पुट करेंगे, तो प्लस 15 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये सभी आप जानते हैं, और बराबर कितना है? 7। तो यहाँ से कितना हो गया? 2 साइन अल्फा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15 साइन स्क्वायर अल्फा और बराबर कितना है? 60। समझ गए? ठीक है भाई, समझते तो सब हो आप लोग पर करते कुछ नहीं हो, बस इसी बात का दिक्कत है। ठीक है, समझदार तो हो लेकिन थोड़े से आलसी हो। ठीक है, चलो देखो, सॉरी उसके लिए। ठीक है, देखो इधर से जो है प्लस हो जाएगा इधर जाके। ठीक, ये सारी वैल्यू, या आप 7 को इधर लेके आ जाओ, 15 में से 7 घटे कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, इसको लिख लो 15 साइन स्क्वायर और ये अल्फा और प्लस 2 साइन अल्फा, ठीक, प्लस 8 बराबर 0, ये माइनस होगा। ठीक, इसको एक बार आप क्या कर दो यहाँ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा? 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0। मैं ये मान के चल रहा हूँ फैक्टर आपसे आते हैं, सवाल कैलकुलेटिव है, ऐसे ही करना पड़ेगा, दुनिया की कोई और ताकत नहीं है जो इसको अलग तरीके से कर दे। ठीक, इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था एक बार चलो चेक कर लेते हैं। 269। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई और ताकत है ही नहीं यहाँ पे जो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। ठीक, देखो
फैक्टराइज करेंगे 15 अट्ठे 120, 12 ढाई 120, 12 में से 10 गया 2 बचता है, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा और 12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इधर से कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3 साइन अल्फा, अंदर क्या बचेगा 3 पंजे 15, 5 साइन अल्फा माइनस 4, इधर से कॉमन ले लो भाई आप लोग 2 कॉमन, कितना बचेगा 2 पंजे 10, 5 साइन अल्फा माइनस के 4 बराबर कितना 0। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया हमने इसको, 5 साइन अल्फा माइनस 4 और 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0, ये आ गया है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे साइन अल्फा की, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 4/5, और अगर हम यहां से निकालें साइन अल्फा तो यह आएगा हमारे पास माइनस के 2/3। अब देखते हैं, इसने पहले ही कहा था थीटा एक न्यून कोण है, थीटा क्या है एक न्यून कोण, तो निगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि न्यून कोण है। ठीक, तो हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि वैल्यू कितनी है, ये होगी, ये वैल्यू हमारी मान्य होगी। अभी मैंने आपको बताया 4 और 5 है तो तीसरी साइड क्या आएगी 3 आएगी, समझ गए 3। साइन में ऊपर लिखा होता है लंब और नीचे लिखा होगा कर्ण, तो ये क्या आ गई हमारे पास बेस यानी कि आधार। कोट में क्या होगा आधार बटे लंब, तो आधार कितना आया अभी आपका 3 आया और लंब की वैल्यू कितनी है 4, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना होना चाहिए 3/4, बिल्कुल सही जवाब है आपका आंसर कितना है 3/4। ठीक है, ठीक, चलो नोट कर लो जल्दी से, चलते हैं 270 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 270। ठीक, देखिए कुछ सवाल कैलकुलेटिव होते हैं तो उनमें हमारी भी मजबूरी होती है कि आपको उसी तरीके से कराया जाए कैलकुलेटिव तरीके से। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल हो पाती है मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक, तो जिनकी नहीं पॉसिबल है उसे तो एक ही कर सकता है और वो है खुद, कौन है खुद, सबका मालिक एक, वो भगवान। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 270। सही बताऊं तो यार आज मन खुश नहीं है, बिल्कुल मन खुश नहीं है, देख रहे हो आप मेरी हालत। ठीक है, लो अच्छे से देख लो, बिल्कुल अच्छे से देख लो। ठीक, ठीक है 270 क्वेश्चन नंबर 270 क्वेश्चन है, अरे तो आप कर लोगे कोट 60, चलो फिर भी लिख देता हूं एक बार, माइनस कोट 45। ठीक है, कोट 60 की वैल्यू सीधे सीधे पुट करो, 1/√3, इसकी वैल्यू -1, थोड़ा सॉल्व कर लोगे 1 -√3 अपॉन √3। ठीक, चलो यही, और हमारा जो है 1 मिनट कोस 45 है, ये कितना है कोस 45, ये कितना आएगा 1/√2, तो यहाँ से जाएगा √6 और इधर आ जाएगा √2, और यही हमारा यहाँ पर क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 270 तक क्वेश्चंस को कर लिया है। ठीक, ऐसे ही आपको आगे भी लेक्चर मिलते रहेंगे यदि आज आपने कम से कम 50 कमेंट नहीं किए। ठीक है, ध्यान दे लो दोबारा से, मैं कह रहा हूं ये लास्ट पार्ट हो सकता है त्रिकोणमिति का, इसके बाद त्रिकोणमिति को मैं दफना दूंगा बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, तो आप लोग इस बात को समझ लें अभी फिलहाल क्या आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आपको केवल वीडियोस चाहिए, दिन में देते रहो आपको वीडियो, 1 घंटे का बनाओ सर, 2 घंटे का बनाओ, अलग अलग डिमांड है आप लोगों की, सर 1 घंटे का वीडियो, सर 30 क्वेश्चन दो, सर 50 क्वेश्चन दो। ठीक, मतलब अपना स्वार्थ देखते हो, समझ रहे हो, तो जो मैंने कहा आपको करना पड़ेगा, दिल लगाओ बिल्कुल। जब आप मन लगा के पढ़ाई कर सकते हो, मैं मन लगा के आपको पढ़ा सकता हूँ, तो आप मन लगा के ये ठान लो कि कैसे भी करके द लाइफ आई स्टडी के एक छोटे से परिवार को बहुत हमें जल्दी से बड़ा करना है। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बताओ कौन करेगा। इस चीज को सोचना, आप अपने ऊपर लेके सोचो कि अगर आप किसी काम में मेहनत करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आप एग्जाम ना क्रैक कर पाओ तो आपको कितना गुस्सा आएगा, सोचना। तो देखना वीडियो, आपको अगला वीडियो आप पे डिपेंड करता है, इसका नेक्स्ट लेक्चर आ भी सकता है नहीं भी। इस वीडियो पर जैसा रेस्पॉन्स मिलेगा मैं उसके आधार पर नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा।
वरना त्रिकोणमिति का ये आज लास्ट लेक्चर होगा, दिमाग में अच्छे से डाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।